तो वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। तो जैसे हमारी सीरीज चल रही है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, इसका पार्ट फर्स्ट जो है हमने अपलोड किया हुआ है और इसमें हम वही टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, उन्हीं एमसीक्यूज को लेकर हम आते हैं। तो आज उसका पार्ट सेकंड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाएं, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत अच्छे एमसीक्यूज इसमें हैं और वीडियो को पूरी देखें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रखिए, जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2023 का जो वर्ल्ड कप था किसने जीता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर हम बात करें रनर अप कौन था जो जो हारा था, तो दैट इज इंडिया, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखना, जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया है, हारने वाली इंडिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने 6 टाइम जो है ये वर्ल्ड कप जीता है, याद रखना। 19 कब कब 1987 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं 1987, 1999 में, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं जाता तो आप वहाँ पे अच्छे से लिखिए। 2003 में, 2007 में भी जीता है इन्होंने। उसके बाद 2015 में जीता है और अब 2023 का भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। तो 6 टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही वर्ल्ड कप को जीता है, तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मैंने बता दिया कौन कौन से ईयर में जीता है। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जेकेएसएसबी पूछ लेती है और हम इन क्वेश्चन को इग्नोर करके जाते हैं, हम इन क्वेश्चन को टच नहीं करते। और कुछ पंचायत सेक्रेटरी में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है बताएं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका जो है इंडिया का 80% गोल्ड प्रोड्यूस करती है। कर्नाटका को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, लैंड ऑफ गोल्ड। गुजरात में क्या है, गुजरात में बताएं। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बार्ले, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बताएं आप लोग, डायमंड, ठीक है, डायमंड है। उसके बाद गुजरात में ग्राउंड नट भी है, ठीक है, ग्राउंड नट। तो आपको हर एक स्टेट का देखना है, ठीक है, कौन सी स्टेट किस प्रोडक्ट में, किस क्रॉप में अच्छी है। देखिए हम मोस्टली क्या देखते हैं, हम राइस देखते हैं, वीट देखते हैं, बस ये चीज़ें प्रोड्यूसिंग देखते हैं, ठीक है। तो अगर कर्नाटका की और बात करें, कर्नाटका क्या प्रोड्यूस करता है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया, जो कोकोनट है ना, कोकोनट में भी कर्नाटका है, ठीक है। गोल्ड में भी हमने बात की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक स्टेट की देख के जानी है। अगर राइस की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। शुगर कैन की बात करें हम तो यूपी में है, ठीक है। जूट की हम बात करें, ठीक है, तो वो भी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो हर एक स्टेट का आपने याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने साथ कॉपी पेन रखिए। और वैसे क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जाता अच्छे से, तो आप वहाँ पे लिख लीजिए जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। होयसला टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। होयसला टेम्पल जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेट करता है, तो ये न्यूज़ में था, आपने सुना होगा, ये करंट अफेयर आपका। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या कर्नाटका, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कर्नाटका। आपको पता है होयसला 42 यूनेस्को, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। 42 सेकेंड, 41 आप मुझे बताएंगे, जल्दी बताइए। तो 41 था शांति निकेतन। शांति यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, उसके लिए सॉरी, आप वहाँ पे लिखिए शांति निकेतन जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। तो कोई भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि न्यूज़ में था इसलिए मैंने यहाँ पे भी डाला है, ठीक है। 41 शांति निकेतन है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कर्नाटका में, दैट इज़ होयसला टेम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। विच स्टेट ऑफ इंडिया टच द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है, कौन सी स्टेट इंडिया की सबसे ज़्यादा स्टेट बाउंड्रीज शेयर करती है दूसरी स्टेट्स के साथ।
यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है? 9 स्टेट्स के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, बिहार क्या है? बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट सबसे लो है। और क्या है बिहार में? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार के ही याद रखना। 2 पॉइंट। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड विद, नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का है वो किससे बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक से, एलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल या मॉन्टेनियस सॉइल? तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपको पता है ये एलिवल सॉइल से बना हुआ है। एलिवल सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। ये कैसे बनती है? ये डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। ठीक है, डिपोजिशनल, डिपोजिशनल लिखा नहीं यहाँ जाता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। ये डिपोजिशनल वर्क क्या होता है? यानी जितने भी जो रिवर्स होते हैं, जो नदी होती हैं, जो दरिया होते हैं, वो पहाड़ों से निकलते हैं ना, माउंटेन से। जैसे गंगा है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, यमुना है। ऐसे रिवर्स क्या करते हैं? अपने साथ इरोडेड मटेरियल लाते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर माउंटेन से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने साथ कुछ इरोडेड मटेरियल लाते हैं, और जब ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंचते हैं तो जितना भी मटेरियल ऊपर से लाया होता है उसको डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, जब डिपोजिशनल होता जाता है, ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो डिपोजिशनल जितना भी मटेरियल होता है उसकी सॉइल बन जाती है। ठीक है, और रिवर अपना जो कोर्स है उसको चेंज कर लेता है। ठीक है, यहाँ अगर डिपॉजिट किया उसके बाद अपनी जो रास्ता है वो चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से जो सॉइल बन जाती है वो डिपोजिशनल। और ये सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सा एरिया आता है? यूपी आपका, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो ये वाले एरियाज हैं ना, ये तभी फर्टाइल हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग मोस्टली राइस बहुत अच्छा है, जितनी क्रॉप्स है ना बहुत अच्छी ग्रोन होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एलिवल सॉइल इसका जो राइट आंसर था, एलिवल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन जितना भी है वो एलिवल सॉइल का बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 382। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी एग्जाम में। ठीक है, 382 पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूटी विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो रिस्पेक्टिवली, कौन सी यूटी हाईएस्ट सेक्स रेशियो में और लोवेस्ट सेक्स रेशियो है? ठीक है, कौन सी यूटी में बताएं? दिल्ली, जे&के, अंडमान निकोबार या पुडुचेरी, दमन एंड दीव? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पुडुचेरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है और लोवेस्ट कहाँ पे है? दमन एंड दीव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा पॉपुलेशन इस पे, डेमोग्राफी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, डेमोग्राफिक सेंसस पे। तो सुनिए यहाँ पे, अगर हम बात करें फादर ऑफ डेमोग्राफिक, फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन? आप वहाँ पे लिखिए, मैं सिर्फ बताऊंगा। फादर ऑफ डेमोग्राफी अगर हम बात करें तो जॉन ग्रांट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जॉन ग्रांट को फादर ऑफ डेमोग्राफी, याद रखना, फादर ऑफ डेमो। अगर फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी पूछ लिया, ठीक है, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी कौन है? तो दैट इज कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखना कौन है? कार्ल मार्क्स। फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी कार्ल मार्क्स है, और फादर ऑफ डेमोग्राफी जो है वो जॉन ग्रांट है। ठीक, अब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जो पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है? तो दैट इज, ये पॉइंट सभी आप लोग नोट करिए। तो वो थाने हैं। थाने कहाँ पे हुआ? ये महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, हो गया। अगर हम बात करें सबसे नेगेटिव पॉपुलेशन कौन से ईयर में हुई? कई बार ये भी पूछा जाता है। तो 1911 से 21 तक, 1921 तक पॉपुलेशन जो थी ना वो नेगेटिव ग्रोथ में। ठीक है, अगर पॉपुलेशन आपको पूछ लिया जाए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन से ईयर्स में हुई या कौन से टाइम पीरियड में हुई, यानी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में दिखी गई, तो 1951 से 1981 तक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाए, या तो आपको पूछेंगे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के ईयर्स, या आपको पूछ लिया जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा जाए ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, तो दैट इज़ 1921। ठीक है, अगर आपको मेल लिटरेसी रेट इंडिया का पूछ ले, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये नहीं कि एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करें, नहीं, क्योंकि हम इतने एमसीक्यूज एक वीडियो में नहीं ला सकते, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अगर मेल लिटरेसी रेट पूछा जाए तो 82.14%। ठीक है, अच्छा, सेंसस जो हमारी 2000, देखिए अभी लास्ट जो सेंसस हुई है ना वो 2011 की सेंसस है। ठीक है, 2011
11 की। तो कितने लैंग्वेजेस में हुई, तो आप मुझे बताएंगे। दैट इज 16 लैंग्वेजेस में हमारी 2011 की सेंसस हुई है। अच्छा, वर्ल्ड नेशनल सेंसस डे कब मनाते हैं, तो 9 फेब को। ये भी पूछा जाता है, नेशनल सेंसस डे कब मनाया जाता है, 9 फेब को। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा जाए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को। ठीक है, ये भी याद रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, नेशनल सेंसस डे 9 फेब को, याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपने लिख लिया होगा जो बताया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट, द कोरोमंडल कोस्ट रिमेन ड्राई इन द मंथ ऑफ। आपको तब पता है मानसून जब आता है तो क्या होता है मानसून इंडिया के। देखिए मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे रफली मैप ड्रा कर, सॉरी, ये इंडिया का ये साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून केरला कोस्ट से एंटर होता है इंडिया में, ठीक है। तो ये इस टाइम पे जाते टाइम पे जब यहाँ से वो एंटर होता है केरला में, तो ये जो तमिलनाडु केरला कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे बारिश नहीं करता है, वो ड्राई रहता है, ठीक है। तो कौन से मंथ में ड्राई रहता है, ठीक है, दैट इज, बताएं मुझे, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल या ऑल ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। याद रखना इस पीरियड में कोरोमंडल कोस्ट जो है वो ड्राई रहती है। अब इसमें बारिश फिर कब होती है, तो ये जो रिट्रीटिंग मानसून होता है ना जो विंटर में, ठीक है, जो सितंबर अक्टूबर में होता है, नवंबर में, तो जब वापस मानसून आ रहा होता है, रिट्रीटिंग मानसून बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाकर ये यहाँ पे बारिश करता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इंडियन स्टेट रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून या उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट इंडिया की जो रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश रिसीव करती है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। अगर कोस्ट पूछ लिया जाएगा दैट इज कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। मॉइस्चर कहाँ से लेती है, दैट इज बे ऑफ बंगाल से। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, चेरी ब्लॉसम इज लोकली विंड। देखिए चेरी ब्लॉसम एक कुछ लोकल विंड्स हैं, कहाँ पे ब्लो करती हैं, कहाँ पे चलती हैं, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कहाँ पे चलती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कर्नाटका एंड केरला। चेरी ब्लॉसम क्यों इनको नाम दिया है, बिकॉज ये चेरी के राइपनिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। एक मैंगो शावर है, आप बताएंगे मैंगो शावर कहाँ पे चलती है विंड, ठीक है, वो मैंगो को राइपन करने में, पकाने में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, कॉल बैसाखी कहाँ पे चलती है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कॉल बैसाखी। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल भी है ना आपके सिलेबस में। द एनोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय। देखिए एनोलमेंट का मीन क्या हुआ, यहाँ पे सीधे नहीं लिख देना लॉर्ड कर्जन, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल देखा तो सीधे लॉर्ड कर्जन, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पूछा है एनोलमेंट, एनोलमेंट मीन्स क्या हुआ कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था, तो वो किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में एनोलमेंट हुई थी। कब हुई थी, 1911, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया था उसको ख़त्म कर दिया गया था, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन किया था, कब किया था, 1905। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई थिंक 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन एनोलमेंट किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग के। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कब किया, 1911 में। अब इसके खिलाफ ना एक मूवमेंट चली थी, जब बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने रीज़न ये बताया था कि ह्यूज पॉपुलेशन है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनका जो मेन जो रीज़न था पार्टीशन करने का, वो डिवाइड एंड रूल का था, ठीक है। उनको डिवाइड करना था और रूल करना था। अगर यूनिटी से रहते हिंदू मुस्लिम्स तो वो उनका जो ज़्यादा देर तक वो राज यहाँ पे नहीं कर सकते थे, ठीक है। उनका जो मेन मोटिव था वो था, लेकिन उन्होंने जो जो एक्सप्रेस किया था, उन्होंने कहा था कि ह्यूज पॉपुलेशन है और हम ये डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे कंट्रोल करने में, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट इंडियन ने मूवमेंट चलाई थी, स्वदेशी मूवमेंट थी, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्यों चलाई गई थी इंडिया में, ठीक है, क्या रीज़न था। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन आ गया आपका, क्योंकि आपका जो सिलेबस है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ट्रेडिशनली डिकू डकू डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जम्मू रीजन। ये जो डिकू डकू डांस है ये कौन से रीजन में परफॉर्म की जाती है, किश्तवाड़, पुंछ, भद्रवाह या रामबन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज भद्रवाह, ठीक है। भद्रवाह में ये डांस परफॉर्म की जाती है। अच्छा, भद्रवाह के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, वो क्या है, भद्रवाह की राजमा, ठीक है, राजमा को जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट, देखिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए, यहाँ पे साफ लिखा नहीं जाता है, ठीक है। द डांस परफॉर्म बाय कश्मीरी वुमेन अराउंड द ब्राइडल रंगोली ड्यूरिंग मैरिज। एक दुल्हन जब उसकी मैरिज होती है उस टाइम पे एक डांस परफॉर्म की जाती है वुमेन के द्वारा, है ना, लेडीज परफॉर्म करती है। तो कौन सी है, बेंथे, कुड, दंदरास या
व्यूगनाचुन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। व्यूगनाचुन जो है ये परफॉर्म की जाती है वुमेन्स के द्वारा जब एक दुल्हन की जा रही होती है घर को छोड़कर, ठीक है। अब बेंथे किसके कौन परफॉर्म करता है, तो ये गुज्जर और बकरवाल के द्वारा ये डांस परफॉर्म की जाती है। ये जो कुड है ये जम्मू में लोक देवता के लिए डांस है, ठीक है। अब ये दंतरास कौन सी है, तो दंतरास डांस जो है ना ये लोहड़ी के टाइम पे होती है, लोहड़ी के टाइम पे, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए, लोहड़ी के टाइम पे कौन सी डांस है, दंतरास, ठीक है। लोक देवता के लिए दैट इज गुड। गुजर बकरवाल कौन सी डांस परफॉर्म करते हैं, बेंथे। व्यूगनाचुन जो जब दुल्हन जा रही होती है तो उस टाइम जो उसके सराउंडिंग में जब गाते हैं डांस करते हैं तो दैट इज व्यूगनाचुन। चलिए नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्ड द यूटी ऑफ जे.एंड.के। ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आपका क्वेश्चन है, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है यूटी ऑफ जे.एंड.के। तो यहाँ पे आप लोग सीधा जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन नहीं, ठीक है, ये रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। तो यहाँ इसका जो अगर पूछा जाएगा हु एडमिनिस्टर्ड द यूटी ऑफ जे.एंड.के दैट इज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड किसको करता है अपॉइंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो राज करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, विच शेड्यूल ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ क्या होता है, जो कसम वगैरह जो शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो ओथ एंड एफर्मेशन के लिए कौन सा शेड्यूल जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन का डील करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। मैंने 5 ही लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 5 ही बता दूंगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फोर्थ शेड्यूल, ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल याद रखना सिंपल राज्यसभा के लिए, ठीक है। सेकंड शेड्यूल याद रखना लोकसभा, इतना याद रखना आप, ठीक है। थर्ड शेड्यूल जो लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जम्मू कश्मीर की, जैसे एमएलएज वगैरह, उनके लिए डील करता है, ठीक है। फोर्थ हो गया ओथ एंड अफर्मेशन, याद रखना। और फिफ्थ हो गया सेंट्रल लॉज, जैसे 106 सेंट्रल लॉज अब यहाँ पे एप्लीकेबल हैं जम्मू कश्मीर में, है ना। यहाँ के कुछ लॉज को डिलीट किया है जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में थे, और 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस किए। जैसे आपका यहाँ पे होता था पहले रणबीर पैनल कोड होता है ना, आरपीसी, रणबीर पैनल कोड होता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इंडियन पैनल कोड, ठीक है, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। तो ऐसे ऐसे लॉज जो है कुछ डिलीट किए हैं और कुछ नए सेंटर के लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट किए, ठीक है। तो 5 के 5 शेड्यूल याद रखने आपको, ठीक है। पहला शेड्यूल हमने बात की राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो था फोर्थ ये जो है ओथ एंड एफर्मेशन, फिफ्थ जो है सेंट्रल लॉज के लिए। अब टोटल 5 शेड्यूल हैं, ठीक है। 103 जो है सेक्शंस हैं और 14 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो याद रखना। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम और बात करें तो 5 अगस्त को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं अमित शाह जी, ठीक है, जो होम मिनिस्टर हैं। 6 अगस्त को लोकसभा में आता है ये बिल। 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है तो ये लॉ बन जाता है, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को ये बिल एनफोर्स हो जाता है, मीन्स लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाती है। ये डेट याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया। फर्स्ट रेलवे लाइन किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो दैट इज किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, 1853 में, याद रखना ये। अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बात करें यहाँ पे, इसने एक पॉलिसी लाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी ना, कि अगर आपका सक्सेसर कोई भी नहीं है, इंडियन जो रूलर थे नेटिव रूलर्स, अगर उनका सक्सेसर कोई भी रियल सक्सेसर नहीं है, उनका बेटा नहीं है, कोई नहीं, तो अडॉप्टेड सन को ब्रिटिश लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को बैन किया था 1829 में, याद रखना एक एक पॉइंट इनके। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, ठीक। तो आज की वीडियो इतनी। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में अगर पूछा जाए लॉर्ड कौन थे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग, और यही फर्स्ट वाइस राय भी बने थे, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, ठीक है। आपके लिए
ऐसा कंटेंट फिर से लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट वीडियो का हमारा डेली अपलोड होगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। जो आपको चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल अपलोड करें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल, आपका टाइम वेस्ट ना हो, थोड़े से टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।